हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हियर। आप सभी इधर आए होंगे क्योंकि आपको सी ब्रीज में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए कि आप चाहे कितने भी प्रॉब्लम में हो, ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपको ये पक्का 101% समझ में आएगा। और आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, डजेंट मैटर, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप सी ब्रीज कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सो लेट्स बिगिन। Come on. Sea breeze during the day the land heats up faster than the sea. देखिए, सबसे पहले तो हम एक डायग्राम समझ लेते हैं, फिर डायग्राम की हेल्प से वी विल कम टू दिस बैक। देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। हाँ, दिस डायग्राम थोड़ी सी गंदी, ज़्यादा गंदी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले ये है लैंड। ओके, ये लैंड है मतलब ज़मीन है। ये है सी। ओके, ये सी है, ये लैंड है। और आप सिर्फ बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते लेक्चर मत देखिए, आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, इसे फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। ये पेड़ है, ये ज़मीन है, और ये समुद्र सी है, और ये है हमारे सूरज दादा। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर इस पे आते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। देखिए, सुबह के वक्त क्या होता है कि जो सूरज दादा होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, आपको पता ही है। और सूरज दादा के गर्म होने की वजह से जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। अब ज़मीन भी गर्म होती है और समुद्र का पानी भी गर्म होता है, दोनों गर्म होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको मैगी खाना हो, आपको भूख लगी, आप मैगी बनाने गए, तो अगर आप गैस पे एक खाली पतीला रखेंगे और एक दूसरा पतीला रखेंगे जो कि पानी जिसमें भरा हो, तो कौन सा पतीला जल्दी गर्म होगा? कौन सा वाला? जिसमें पानी नहीं है वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो इधर भी क्या होता है कि जो ज़मीन होता है वो तेज़ गर्म होता है। ज़मीन पानी से तेज़ गर्म होता है। तो अभी सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा? सूरज दादा की हीट पड़ेगी और ज़मीन तेज़ गर्म हो जाएगा। और अभी सी जो है वो भी गर्म होगा, पर ज़मीन से कम गर्म होगा। तो तेज़ कौन गर्म होगा? ज़मीन गर्म होगी। वेरी गुड। सो सी हियर, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी वाटर विच इन टर्न्स हीट्स द एयर अबव द लैंड। अब एक बात बताइए, अगर पतीला गर्म होगा जिसमें आप मैगी बना रहे होंगे, वो बर्तन, तो अगर आप उसके ऊपर ऐसे ले जाके हाथ लगाएंगे, ऐसे छूने को नहीं बोल रहे हैं, लाइक दिस इज बर्तन, और वो बर्तन हीट अप हो रहा है और आप ऊपर से ऐसे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? आपको गरम गरम फील होगा हाथ पे। तो ऐसे ही जब ज़मीन गर्म होगी तो ज़मीन के ऊपर का जो हवा है वो भी तो गर्म हो जाएगा। तो ज़मीन के ऊपर का जब हवा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर? ज़मीन, देखिए आपको एक बात याद रखना है कि जो ज़मीन के ऊपर का हवा है, ज़मीन गर्म होने की वजह से वो भी गर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद से द हॉट एयर ऑन द लैंड राइजेज अप and the cool air from the sea rushes to take its place। देखिए होता क्या है कि जब ज़मीन गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर जो हवा रहेगा वो उड़ने लगेगा। जो गर्म हवा ज़मीन के ऊपर रहेगा वो क्या होगा? उड़ने लगेगा। अब वो उड़ने लगेगा और ये यहाँ पे जो समुद्र में जो ठंडी हवा है, अब जाहिर सी बात है इससे तो ठंडी है ना, मतलब ज़मीन ज़्यादा गर्म थी ना, तो अब जो इसमें की लैंड के ऊपर की जो हवा है, जो गर्म हवा है, वो उड़ने लगेगी, गर्म हवा। ठीक है, जब वो उड़ने लगेगी तो क्या होगा कि ये जो सी है, तो जो सी की कूल एयर है, सी का जो ठंडा हवा है, वो जैसे ही गर्म हवा भागने लगेगी तो ये कूल हवा इधर आने लगेगी। क्या होगा? कूल हवा इधर आने लगेगी। तो जैसे जैसे हॉट एयर, देखिए जैसे जैसे हॉट एयर जा रही है, ये जा रही है, और ये कूल हवा आ रही है। ठीक है, तो ये जब कूल हवा आ रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है? कूल हवा कहाँ से कहाँ आ रही है? कूल हवा आ रही है सी से लैंड तक। सी से लैंड तक मतलब समुद्र से लेके यहाँ तक। जैसे ही हॉट एयर गया तैसे ही कूल एयर आ गया। ठीक है, तो कूल एयर सी से लैंड आ रहा है, इसलिए इसको सी ब्रीज बोलेंगे। कहाँ से कहाँ आ रहा है? सी से लेके लैंड तक, तो इसको बोलेंगे सी ब्रीज। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द डे
द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी. Water, which in turn heats the air above the land. The hot air on the land rises up and the cool air from the sea rushes to take its place. So the wind blows from the sea to the land. इसलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं. होप दिस इज क्लियर. अगर आपको कुछ भी नहीं आया हो समझ में तो फिर आप प्लीज़ जो भी चीज़ ना समझ में आई हो वो आप कमेंट में नीचे बता दीजिए. और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे मैथ्स हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आप प्लीज़ बताइए. ऑल द बेस्ट.